नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कर्जे भी हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, तो वो दूर हो पाएंगे कि नहीं। जब काम बढ़िया चल रहा है तो बेशक दूर हो जाएगा, बाकी आगे आपकी हथेली क्या बता रही है उस पर तो हम विचार करेंगे ही। और इनकी हथेली को देख के ना ये बात मैंने कह दिया देखते के साथ कि आप करोड़पति हैं, पहला। दूसरा, और अपने दम पर बने हैं और काफी स्ट्रगल करने के बाद बने हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ऐसे व्यक्ति करोड़पति बनते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ आता है, अचानक करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। एक समय के बाद जीवन में एक परिवर्तन आता है और बहुत अधिक धन लाभ होता है और वो चलता रहता है। आइए देखते हैं वो कौन सा चिन्ह था और किस आधार पर यह बात मैंने कहा। तो अगर आप की आयु 35 वर्ष की है, 30 वर्ष की, 40 वर्ष की और आप निराश अपने लाइफ से, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग बनते हैं, आप भी बन सकते हैं। 52 वर्ष की इनकी आयु है, इनके विषय में बात कर रहा हूं, इनके समक्ष बात कर रहा हूं, इनको वीडियो दूंगा, जो भी बात बोलूंगा डंके के चोट पे बोलूंगा, जो इनके जीवन पर हुआ है उसी बात का परिचय करूंगा। तो कहीं कोई झूठ और फरेब वाली बात नहीं है और ना ही किसी को बरगलाने वाली बात है। बात सीधी सी है कि मैं चाहता हूं आप सभी मोटिवेट हों, मैं चाहता हूं आप सभी जिंदगी में कुछ करें और आप जो निराश हो जाते हैं अपने कुछ खराब पल और खराब समय को देख के, वो ना हो और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे। बस मेरा यही एक उद्देश्य है, एक सही उद्देश्य से कार्य करता हूं और लोगों के भलाई के लिए ही कार्य करना हमारा जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा चिन्ह था, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसके बाद इनके जीवन में पैसे की बरसात हुई। तो अगर आप गौर करेंगे तो शुरुआती दौर से इनके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं थी और जब धन रेखा हाथ पर ना हो तो जातक की जिंदगी पर स्ट्रगल, मेहनत, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। काफी फटकार और काफी दिक्कत सहने के बाद जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अगर धन रेखा होती है तो जातक आपको स्ट्रगल होता है लेकिन स्मूथ रहती है इनकी लाइफ, स्मूथ जिंदगी बिताते हैं, कोई विशेष तकलीफ नहीं होता है। तो धन रेखा के अभाव से जो प्रॉब्लम्स आती है उस बात का तो मैं परिचय करा ही रहा हूं। इसके उपरांत अब जिंदगी में परिवर्तन क्यों आया, ऐसी क्या पॉजिटिविटी थी, गौर से देखिएगा। ये लगभग 32 के बाद ही भाग्य रेखा ठीक थी लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। लेकिन जो 36 वर्ष से भाग्य रेखा शुरू हुई है वो तो गजब है, बेमिसाल है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर से भी एक स्क्वायर कमाल है और यहां पर एक ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर बेमिसाल है। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त आगे बढ़ रही है, ये सब सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, चमत्कारी। और यहां भी सूर्य रेखा देख लो, ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, भाग्य रेखा आगे की जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया बनी हुई है। तो आपके जो प्रश्न थे कि क्या आप कर्ज उतार पाएंगे, तो 101% उतार पाएंगे, ना की बात ही नहीं है, क्योंकि स्थितियां बहुत ही सेटिस्फैक्टरी हैं, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। और आपने अपने दम पर कोई व्यापार जमाया है, अच्छे कर्मों को करके कोई व्यापार जमाया है, तो आपका व्यापार जल्दी डूबने वाला भी नहीं है और आप बहुत कमाते रहेंगे। तो आगे के जो 36 वर्ष के बाद चीजें थी ना, वो बड़ी सेटिस्फैक्टरी थी, बहुत कमाल थी, बेमिसाल थी, जबरदस्त थी। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख इनको मिल चुका है, क्योंकि इनके हाथ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखाएं थी, तो वो मिलना तय था, वो डेफिनेट था। तो केवल इतनी ही पॉजिटिविटी से जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया है, इसके उपरांत अगर देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, एकदम स्मूथ है। और आगे अगर देखा जाए तो ये वाली भी एक जीवन रेखा के ही ब्रांचेस हैं और एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा होती है। बृहस्पति भी पर भी एक स्क्वायर जैसी आकृति थी। और भी पॉजिटिविटी में देखूं तो प्लैनेटरी कंडीशंस, शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं। ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है। जातक की जिंदगी राजाओं के समान होती ही है, लेकिन भाग्य रेखा के अभाव से जातक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। वो स्ट्रगल इनके लाइफ में दिखा, वो परेशानियां इनके लाइफ में दिखी, लेकिन अब आगे बिल्कुल भी नहीं है। और एक प्रश्न थे इनके, थोड़ी स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, तो 52 वर्ष की आयु हो गई है, इनकी हथेली जैसी है, ऐसे व्यक्ति वेट गेन करते हैं। तो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो पेट की समस्या, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, लोअर बैक पेन, इस प्रकार की समस्या नॉर्मल समस्या मानी जाती है। तो अगर आप केयर करेंगे तो विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा, जीवन अच्छे से बिताएंगे आप, और मुझे हाथ पर कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही।
तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी कुछ हिंट मैंने दिया है आपको कि शुरुआती दौर से बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं थी, एक प्रकार की नेगेटिविटी है। दूसरी, बृहस्पति गड़बड़ था तो स्ट्रगल लाइफ में बने रहते हैं स्टार्टिंग फेज में। पारिवारिक द्वंद्व, पारिवारिक दुविधाएं, समस्याएं, इस प्रकार की स्थितियां बनी होती हैं। लेकिन अब बैक की जिंदगी को क्या करना है, बैक की जिंदगी को डिस्कस करके ही क्या करना है। अब आगे की जिंदगी को देखना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। तो अब आप आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयास जारी रखें, आपकी जिंदगी आगे बेहतर है, इस बात की गारंटी है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं आगे की जिंदगी में क्या कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए हैं ये व्यक्ति, 20-21 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन बचपन भी ठीक ठाक बीतता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, स्ट्रगल बना रहता है। इंडिपेंडेंसी 22-23 वर्ष की आयु के बाद आ गई। एक तरक्की के योग 26 वर्ष में थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक दिक्कत के योग 30 वर्ष में थे, 32 में थी। फिर एक लगभग 34 में थी। 34 के बाद एक तरक्की 35 में थी, फिर एक 36 में थी, फिर एक 38 में थे, 40 में थी, फिर एक लगभग 45 में थी, फिर एक 50-52 में तरक्की के योग थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लगभग आपके 55 में है, फिर उसके बाद यात्राएं हैं 57 में, 57 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। जहां से भी एक जीवन रेखा दिख रही है, ये सब भी कुछ यात्राओं के योग को बता रही हैं। ये वाली एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, ये वाली। बाकी जीवन रेखा में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हाँ, वेट गेन होगा जब जीवन रेखा थोड़ी मोटी हो जाए, तो जातक का वजन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर नियंत्रण करना है, कोशिश करना है, प्रयास करना है। वैसे जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, राहु रेखा है नहीं, तो कोई खास ऑब्स्टेकल मुझे दिख नहीं रहा, और भाग्य रेखा बेहतर ही है। तो आपके जो प्रश्न थे कर्ज उतारने को लेके, तो आपके हाथ से तो मुझे गड़बड़ी नहीं दिख रही है, तो आप बेशक उतार पाएंगे। ये मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है, आगे भी मंगल रेखा मुझे दिख रही है, तो कहीं कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। तो यहां पर ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके कैथोलिक हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो प्रॉपर केयर करें आप, क्योंकि आयु आपकी 50 वर्ष के पार हो चुकी है, और एक आयु के बाद जातक को समस्याएं आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप जरूर केयर करें, वजन बढ़ेगा, समस्याएं होंगी, तो कोशिश पूरा करना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। तो चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, क्वेश्चन। अभी इन कैथोलिक का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गए स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का रखते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, और एक जबरदस्त हम है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और जबरदस्त हम है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी है, बट दिल के बड़े अच्छे, एकदम ईमानदार व्यक्ति, बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छा स्ट्रेंथ, ताकत होता है। आगे देखा जाए तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है, लेकिन खूब तरक्की भी किया है अपने लाइफ में, और स्क्वायर भी था। 36 वर्ष के बाद जीवन पर ज्यादा आगे बढ़े हैं। इसके बाद बृहस्पति बेहतर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, दान दक्षिणा करते रहते हैं। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, माइंड बहुत शार्प है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी इमोशनल है सामान्य रूप से। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। थोड़े बहुत इरिटेशन से सामान्य है ये भी। बैलेंस काफी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो काफी मेहनती। जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक, घर से दूर की उन्नति भी है, और भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। तो भाग्य को लेकर कोई समस्याएं नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा वीनुमा आकृति, पैतृक संपत्ति का साथ मिला है सामान्य स्तर पर। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग बन चुके थे आपके लगभग 36 के बाद ही। कुछ ट्राइंगल्स भी थे, स्क्वायर्स भी थे। 40-45 के बाद भी योग बने थे प्रॉपर्टी के। बना इनका, डेफिनेटली बना। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ऐसे व्यक्ति डरते नहीं है, घबराते नहीं है। हर एक परेशानियों से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और जीवन में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोनों मंगल आपका हाईली डेवलप्ड कंडीशंस में है। चंद्रमा अच्छा है, ये सब कुछ यात्राएं हैं, लेकिन सामान्य ही रहता है, बहुत ज्यादा यात्राएं नहीं होती। चंद्रमा पैसे के फ्लो को बताती है। बुद्ध रेखा तो एक दिख रही है मुझे, यहां से थोड़ी मिटी थी। तो पैसे कमाते भी और खर्च भी करते उसी हिसाब से, अच्छे ही कर्मों में करते, लेकिन खर्च करते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी,
तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में स्ट्रगल रहा, परेशानियां रही। तो जो करोड़पति वाला बनाने वाला चिन्ह था वो 36 वर्ष के बाद एक्टिवेट था, उसके बाद ही पैसा आया। आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, मंगल रेखा शानदार है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, वो तो सामान्य है। बाकी लग्जरियस लाइफ रहेगी, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय हुई है। शुक्र प्रबल है, लेविश लाइफ बिताया है, शादी के बाद जिंदगी में अलग परिवर्तन आया है। मंगल बढ़िया है तो जीवन वैसे भी बढ़िया रहता है, एनर्जेटिक रहती है। ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, अगर कोई लापरवाही ना की जाए तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रहा। बाकी जो भी नेगेटिविटी, इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।